हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आर्यभट्ट गणित चैलेंज स्टेज 2 के प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज अवर पार्ट 1 इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सिमिलर क्वेश्चंस विल बी सीन इन योर स्टेज 2 एग्जामिनेशन. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट. सी क्वेश्चन नंबर 1. If interior angle of a regular polygon is 3 times the exterior angle of a regular polygon, then find out the number of sides in that particular polygon. So this is your first question. स्टूडेंट्स, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप मैथ्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको फाइंड आउट करना है और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. सो इस अप्रोच के साथ जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे. यहाँ पर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है. इफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट पॉलीगन, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैसे फाइंड आउट करते हैं. इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपका ये रहेगा n-2 इंटू 180 ओवर n. ये होगा आपका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन. एंड एक्सटीरियर एंगल का आपका पता है, एंड एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपको पता है 360 डिवाइडेड बाई n. अब इनके बीच में रिलेशन गिवन है कि इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल. तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी. अब यहाँ से सिंपली आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो n डिनोमिनेटर में दोनों साइड कैंसिल आउट हम कर लेंगे. 180 और यहाँ पे 360, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो लेफ्ट साइड में आपका बचेगा n-2, राइट साइड में 3 इंटू 2 6. सो n इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलीगन गिवन है जिसका इंटीरियर एंगल इज 3 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, दिस इज अ रेगुलर ऑक्टागन जिसमें 8 साइड्स होंगी. ठीक है. सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. मूविंग टू अवर सेकंड क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%. बाय हाउ मच परसेंट शुड अमन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर डज नॉट इंक्रीज. सपोज पहले शुगर का रेट था 100 रुपीज़ पर केजी. 1 केजी की कॉस्ट है 100 रुपीज़. अब क्या कहोगे कि प्राइस इज इंक्रीज 20%. अब 20% इसका इंक्रीज करेंगे मीन्स 20 रुपीज़ इंक्रीज हो गए होंगे. तो अभी उसका कॉस्ट हो गया 120 रुपीज़ पर केजी. तो क्वेश्चन ये है कि 100 रुपीज़ की मान लो पहले अगर शुगर कंज्यूम करता था, तो अभी वो अपना कंजम्पशन कितना डिक्रीज करे कि उसको 100 रुपीज़ ही एक्सपेंडिचर हो. दिस इज योर क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, आफ्टर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ शुगर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे कि 100 रुपीज़ में कितना केजी शुगर आएगा. 120 रुपीज़ 1 केजी आ रहा है, तो 1 रुपये में 1/120 केजी. सो 100 रुपीज़ में यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/120 इंटू 100. सो इट विल गिव अस 5/6 केजी. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले 1 केजी शुगर कंजम्पशन थी और अब हो रहा है 5/6 केजी. अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसमें कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है. और परसेंटेज डिक्रीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले देखो कि इसमें कितना डिफरेंस है. 1 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6 केजी. अब हम ये परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे 1/6 केजी का 1 केजी के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू. सो 1/6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100. सो 1/6 इंटू 100 और ये आ जाएगा आपका 50/3 एंड वी कैन से 16 and 2/3 परसेंटेज. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16.66%. सो स्टूडेंट्स, अमन शुड रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर by 16.66% so that expenditure of sugar does not increase. तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो. मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि LCM of 2 numbers is 9 times their HCF. The sum of HCF and LCM is 500. Then find their HCF. सो यहाँ पर HCF और LCM से रिलेटेड आपके कुछ इक्वेशंस बनेगी और वहाँ से आपको HCF फाइंड आउट करना है. इजी क्वेश्चन है. देखो, सपोज HCF को हम डिनोट कर लेते हैं H से और LCM को डिनोट करते हैं L से. So from here we can say sum of H plus L is equal to 500. And from first sentence you can say LCM of 2 number is 9 times their HCF. So LCM is equal to 9 times of HCF. अब ये जो L की वैल्यू है 9H, इसको आप इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे. तो ये क्या बनेगी, H plus 9H is equal to 500. So H plus 9H gives us 10H. 10H is equal to 500. सो H की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50 एंड H डिनोट्स HCF. सो HCF आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50.
तो ऐसे आपको दो इक्वेशन बना के HCF फाइंड आउट करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शो दैट यहाँ पर हमें जो लेफ्ट साइड इसको सोल्व करके दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपोनेंट्स और पावर्स के फॉर्मूले सारे यूज होंगे। कैसे देखते हैं हम। a रेज़ टू पावर माइनस 17 एज इट इज इंटू a रेज़ टू पावर, स्टूडेंट्स पावर के ऊपर पावर रहेगी तो इनका मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं। तो 4 इंटू 8 32। यहाँ पर 8a3 एंड होल पावर 2/3। तो इसका क्या मतलब होगा कि 8 की पावर भी 2/3 है और a क्यूब की पावर भी 2/3 है। एंड डिवीजन में भी सिमिलरली 16 की पावर भी 1/4 एंड a रेज़ टू पावर 4 की पावर भी 1/4 इंटू a रेज़ टू पावर 2 इंटू 8। जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर 16 भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट या फिर 2 इंटू 8। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो a रेज़ टू पावर माइनस 17 इंटू a रेज़ टू पावर 32 इंटू, स्टूडेंट्स ये जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 एंड होल रेज़ टू पावर 2/3। मैं आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट जब करेंगे इसको तो इतने डिटेल में करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको टाइम भी सेव करना है। सो 16 को आपको ऐसे लिखना है 2 रेज़ टू पावर 4 एंड होल रेज़ टू पावर 1/4, देन a की पावर 4 एंड होल रेज़ टू पावर 1/4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 16। अब आप यहाँ पर जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखो क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2/3। तो स्टूडेंट्स पावर की पावर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आएगा 3 इंटू 2/3, ये कैंसिल आउट होगा 3 से 3। सिमिलरली a की पावर 3 इंटू 2/3 तो ये भी कैंसिल आउट होगा। और डिनोमिनेटर में भी 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट इंटू a रेज़ टू पावर 4/1/4 कैंसिल आउट एंड 2 रेज़ टू पावर 16। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर a चल रहा है आपका, a रेज़ टू पावर 16 है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 17। अगर इस a रेज़ टू पावर 17 माइनस 17 और 32 को अगर सोल्व करेंगे आप, a रेज़ टू पावर माइनस 17 प्लस 32, क्योंकि आपको पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बचेगा आपका 2, यहाँ पर बचेगा आपका a और यहाँ पर आपका क्या बचेगा a रेज़ टू पावर 16। After solving this, you get a raised to the power 15 into 2 into 2 4 into a square divided by 2 into a raised to the power 16. 2 2 are 4. स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली यहाँ भी दोनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो न्यूमरेटर में आपके पास आएगा a raised to the power 15 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 1 प्लस 16। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा a रेज़ टू द पावर 17 इंटू 2 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 17। ये होगा कैंसिल आउट एंड आपके पास 2 आंसर आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सो यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि आपका ये स्टेज 2 एग्जाम है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन A B C D में से ये कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है और आपको यहाँ पर लिखेंगे सोल्व दिस, और ऑप्शन A B C D में से कोई भी एक ऑप्शन में 2 आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर 4th क्वेश्चन। मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 5। A man loses 20% of his money after spending 25% of the remainder he has rupees 480 left. How much money did he originally have? स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको करने हैं तो ऐसे मेथड से करने की कम से कम टाइम लगे। तो यहाँ पर कम से कम टाइम कैसे लगेगा, एकदम शॉर्ट मेथड में आपको बता रहा हूँ। आप एज्यूम करके अगर क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप सोल्व कर लेंगे बहुत कम समय में। देखो यहाँ पर सपोज उसके पास स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ थे एंड दैट मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी। अब 100 का 20% आपको पता है कि 20 रुपीज़ होगा, तो 20 रुपीज़ उसका गुम हो जाता है, खो जाता है। तो 20% खोने के बाद उसके पास बचेगा 80 रुपीज़ एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ द रिमाइंडर। अब 80 का 20%, 25% आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। 25 1s are 25, 25 4s are 100 और इसको जब सोल्व करेंगे देन अगेन यू गेट 20 रुपीज़।
तो 80 में से उसने 20 रुपीज़ और स्पेंड कर दिए। नाउ ही हैज़ 480 रुपीज़ लेफ्ट। और अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन कितने बचे हैं? 80 रुपीज़ में से 20 स्पेंड करने के बाद 60। तो अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन 60 रुपीज़ बचे हैं, बट एक्चुअल में 480 रुपीज़ बचे हैं। तो 60 रुपीज़ अगर 480 के इक्वल है तो 100 रुपीज़ किसके इक्वल होंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 480 बाई 60 और 100 रुपीज़ किसके इक्वल होंगे? 480 बाई 60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 8 are 48 एंड 8 इंटू 100 800 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसके पास स्टार्टिंग में 800 रुपीज़ होंगे और 800 रुपीज़ में से 20% उसका खो जाता है एंड देन आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज़ 480 लेफ्ट। ठीक है, आप वेरिफिकेशन के लिए इसको ऐसे भी सोल्व करके देख सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो ऐसे बहुत ही इजीली आप कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे अगर आप एज्यूम करके करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्स वाई या वेरिएबल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। मूविंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 156, फाइंड द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13 आउट ऑफ दीज नंबर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कहेगी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे होंगे? x, x प्लस 1, x प्लस 2, ये 3 नंबर होंगे कंसेक्यूटिव। अब इन तीनों का सम है 156, तीनों का सम करेंगे x प्लस x प्लस x, 3x प्लस 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 156। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, देन यू गेट 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 156। तो x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 156 बाई 3 एंड यू गेट 52। सो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? x की वैल्यू आएगी 51, 52 माइनस 1 51। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से होंगे आपके? x मतलब 51, x प्लस 1 52 और x प्लस 2 53। अब फाइंड द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 13 आउट ऑफ दीज नंबर्स। इनमें से कौन सा नंबर है जो 13 का मल्टीपल है? तो यू कैन सी 13 4s are 52। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो सिक्स्थ भी कंप्लीट। मूविंग टू अवर सेवेंथ क्वेश्चन, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 11, ये अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 11, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड x रेज टू पावर 4 प्लस x 1 ओवर x रेज टू पावर 4। इनमें से किसी एक की वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो कैसे करना आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स इसको आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी आपकी रहेगी a प्लस बी होल स्क्वायर, उस आइडेंटिटी से इसको ओपन करना है और ओपन जब करेंगे इसको तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2xy। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा एंड राइट साइड में 11 स्क्वायर गिव्स अस 121। तो लेफ्ट साइड में आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 121। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये प्लस 2 राइट साइड में आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 119। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई? 119। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119 है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली जैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 120 men had food provision for 200 days. After 5 days, 30 men died due to an epidemic. How long will the remaining food last? इस क्वेश्चन को काफ़ी मेथड से कर सकते हो आप। मैं आपको 2 मेथड से समझाऊंगा, जो मेथड आपको इजी लगे या उस टाइम पे जो आपको क्लिक करे माइंड में, उससे आप कर सकते हो। फर्स्ट मेथड लॉजिकल, जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो समझो। 120 men had food provision for 200 days. तो स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि टोटल फूड कितना होगा? टोटल फूड इज इक्वल टू 120 इंटू 200, 24,000। ये है फूड अवेलेबल फॉर 200 डेज फॉर 120 पीपल। अब 5 डेज तक वो 120 मैन वो फूड खाते हैं, अपना अपना राशन खाते हैं। तो 5 डेज में कितना कंज्यूम कर लिया होगा ये देखो, 120 मैन इंटू 5 डेज, तो 600 फूड आउट ऑफ 24,000 दे कंज्यूम्ड इन 5 डेज। सो आफ्टर कंज्यूमिंग फॉर 5 डेज कितना राशन बचा होगा वो देखो, 24,000 में से 600 माइनस करो तो ये बचेगा 23,400। और अब कितने लोग बचे हैं? 30 मैन डाइड
आउट ऑफ 120 तो कितने बचे 90 मैन, ठीक है। अब आप देख लो कि 23,400 है आपका फूड टोटल और मैन है कितने 90, तो कितने दिन चलेगा, जस्ट डिवाइड दिस क्वांटिटी ऑफ बाय 90। जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 2 जार 18, यहाँ पे 5 रिमाइंडर, देन 9 6 जार 54 एंड 0 260 डेज। वो राशन 260 डेज तक और चलेगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपका ये है। और एक स्टूडेंट्स आप इसी क्वेश्चन को कर सकते हो डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट आपका क्लास 8 में है उससे। यहाँ पर आपको पता है कि मैन एंड डेज, दीज आर टू क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो फूड है ये 120 मैन का 200 डेज के लिए था, ठीक है। अब यही फूड 5 डेज तक उन्होंने सभी ने कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या है कि 195 डेज के लिए और 120 मैन का राशन बचा हुआ है, ठीक है। और सेम राशन, सेम फूड 90 मैन के लिए कितने दिन तक चलेगा, दिस इज योर क्वेश्चन। एंड अब आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट का केस है या इनवर्स प्रपोर्शन का केस है। तो जैसे जैसे मैन डिक्रीज होंगे तो राशन उतने ही दिन ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन का केस है। तो इनवर्स प्रपोर्शन में ये फॉर्मूला होता है आपका फाइंड आउट करने का, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, वेयर x1 x2 रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी एंड y1 y2 रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी का मतलब जैसे मैन को आप x1 x2 मान सकते हो और डेज को आप y1 y2। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, 120 इंटू 195 इज इक्वल टू 90 इंटू x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 120 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 90 एंड इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 एंड दिस गिव्स अस 65 इंटू 4 260। सो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 260 डेज। तो सेम आपका आंसर यहाँ से भी आएगा 260 डेज और यहाँ से भी आपका कितना ही आया था 260 डेज। तो स्टूडेंट्स ये है कॉन्सेप्ट आपका, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अब। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन A and B is 690 kilometer. Two cars start simultaneously from A and B towards each other and the distance between them after 6 hours is 30 kilometer. If the speed of one car is less than the other by 10 kilometer per hour, find the speed of each car. Suppose ये है कोई दो स्टेशन A और B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है टोटल 690 किलोमीटर एंड स्टूडेंट्स ए कार मान लो इस साइड से आ रही है x स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर और ये आ रही है y किलोमीटर पर आवर। आप y को x की टर्म में भी लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पर गिवन है, देखो स्पीड ऑफ वन कार इज लेस देन द अदर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो सपोज ये अगर x है तो ये मान लेंगे हम x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। मतलब इससे एक कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम है, ओके। यहां से आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अब देखो आप, हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 690 किलोमीटर और स्टूडेंट्स दोनों कार एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। अब एक और चीज़ आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर 6 आवर्स द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू कार इज 30 किलोमीटर। तो मतलब दे कवर 660 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स, क्योंकि टोटल 690 किलोमीटर थी पहले डिस्टेंस, अब बची सिर्फ 30 किलोमीटर। तो मतलब दोनों कार्स ने 6 आवर्स में 660 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। स्पीड, अच्छा स्पीड क्या होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों कार्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। ऐड मतलब x प्लस वाई, और y आपको पता है कि y क्या है x प्लस 10, तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 10। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। सो 2x प्लस 10 दिस इज योर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 660 एंड टाइम इज 6 आवर। इसको कैंसिल आउट करेंगे देन यू गेट 110। सो 2x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 50, क्योंकि स्टूडेंट्स x इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर, सो x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हमें स्पीड ही फाइंड आउट करनी है, तो जो A कार है उसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर और जो B कार है उसकी स्पीड हो जाएगी 50 प्लस 10 60 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
सम टॉफीज आर बोट एट 9 for 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये में नो टॉफीज आ रही है, एंड एन इक्वल नंबर एट 11 for 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये में 11 टॉफीज. इफ ऑल टॉफीज आर सोल्ड एट 10 रुपीज़ for 10 रुपीज़, सॉरी एट 10 for 10 रुपीज़ मीन्स 10 रुपीज़ में 10 टॉफीज अगर बेच देते हैं, देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट. तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि स्टार्टिंग में कुछ टॉफीज इस रेट से हमने परचेज किया एंड इक्वल अमाउंट में हमने इस रेट से परचेज किया, एंड देन उन सभी को हमने इस रेट पे सेल कर दिया, तो बताओ गेन होगा कि लॉस होगा. स्टूडेंट्स यहाँ पर मान लो कि हमने एक्स टॉफ़ी परचेज करी है, किस रेट से, 9 टॉफ़ी फॉर 10 रुपीज़. तो एक टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ से एक टॉफ़ी कॉस्ट हो जाएगी 10/9, और क्योंकि हमने एक्स टॉफ़ी परचेज करी है तो एक्स टॉफ़ी क्या हो जाएगी 10/9x. सिमिलरली अब जो यहाँ पर ये परचेज किया है, यहाँ भी हमने एक्स टॉफ़ी परचेज करी है और 11 टॉफ़ी फॉर 10 रुपीज़, तो 1 टॉफ़ी कितने में आएगी 10/11 रुपीज़, तो एक्स टॉफ़ीज आ जाएंगी यहाँ पर भी 10x/11 रुपीज़ में. अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, देन वी गेट CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ दोज टॉफ़ीज. अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका है, क्योंकि टोटल टॉफ़ी कितनी होगी x और x 2x टॉफीज को हमने बेचा 10 टॉफी फॉर 10 रुपीज़, मतलब 1 टॉफी इन 1 रुपी, तो 2x टॉफी 2x रुपीज़ में. सो दिस इज योर सेलिंग प्राइस 2x, और CP कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 10/9x प्लस 10x/11. बाय टेकिंग LCM यू गेट 99, एंड स्टूडेंट्स 99 डिवाइडेड बाई 9 11 इंटू 10 110x. एंड स्टूडेंट्स आई होप कि ये आप इजीली कर सकते हो LCM लेके, इसलिए मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ. सो 9 इंटू 10 90x, इसको जब आप ऐड करेंगे देन यू गेट 200x/99. दिस इज योर CP एंड दिस इज योर SP. अब आपको लॉस या गेन परसेंट फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट है कि लॉस है. स्टूडेंट्स CP इज मोर देन SP, सो वी कैन से देर इज लॉस. और कितना लॉस हुआ है पहले वो फाइंड आउट करेंगे. 200x/99 माइनस 2x इज इक्वल टू, अगेन बाय टेकिंग LCM वी गेट 200 माइनस 99 इंटू 2 198x, दिस इज इक्वल टू 2x/99. सो ये है आपका लॉस. अब आप लॉस परसेंट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला, लॉस बाय CP कितना है 200x/99 एंड इंटू 100. इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देन यू गेट 99 ओवर 200x इंटू 100. 99 से 99 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, 00 00, एंड 2 1s are 2, 2 1s are 2. सो 1% लॉस. उस टोटल ट्रांजैक्शन में उसको 1% का लॉस हुआ, 1% का लॉस. सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके इस स्टेज 2 एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे. और स्टूडेंट्स एक और बात, ये सारे क्वेश्चंस आर्यभट्ट गणित चैलेंज स्टेज 2 में तो आ ही सकते हैं. आप जब आगे जाएंगे, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, उन सभी एग्जाम्स में भी सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So that's all for today. In our next part, we will discuss next 10 questions. So stay tuned for more updates. Thank you so much.